अब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें मोलैरिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी टू मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी, इस तरह से इंटर कन्वर्जन वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि जैसे आपको मोलैरिटी दे रखी है और मोलैरिटी पूछी है, क्वेश्चन से समझाता हूं, फिर हम बाद में इनका फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। पहले तो क्वेश्चन करते हैं विदाउट फॉर्मूला। जैसे एक क्वेश्चन देखो, फाइंड फाइंड मोलैरिटी ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, और आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, इस मोलैरिटी से आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। कोई फॉर्मूला नहीं, बहुत बेसिक से करते हैं। कैसे करेंगे बाद में इसका एक फॉर्मूला भी हम याद करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको जो चाहिए वो लिखो। आपको चाहिए मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब क्या है? सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, मास ऑफ, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अब देखो ये 2m दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है 2 मोल पर लीटर, यानी इसका मतलब यही तो है 2 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब हमने अगर सॉल्यूशन को 1 लीटर लेना है तो मोल ऑफ NaOH 2 मोल लेके चलेंगे। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में से हम मास ऑफ सॉल्वेंट को निकाल लेंगे। तो जब हम 1 लीटर लेकर चल रहे हैं सॉल्यूशन, तो आप यहां पर बड़े आराम से सॉल्यूशन के मोल 2 मोल लिख सकते हो। ठीक है, अब बच गया क्या? 1 लीटर को, पहले 1 लीटर सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करो, और उसके बाद उसमें से सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करो। ठीक है, ठीक है। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं, हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन, अब देखो जरा ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, तो यहां से आपको क्या मिल गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा आपको? 2 मोल। 2 मोल का मतलब क्या है? अरे 2 मोल NaOH का मतलब यही तो है 80 ग्राम। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब है 1000 ml। 1 लीटर लेके चल रहे हैं ना, 1000 ml माइनस इसका कितना हो गया? 80 ग्राम। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 1200 माइनस के 80 ग्राम, यानी 1120 ग्राम, यानी 1.12 kg। 1.12 kg वैल्यू आप यहां पुट करोगे। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ भी 200 डिवाइड बाई 112 स्मॉल m, 1 पॉइंट कितना बच गया? 88, 880, 500, 600, 700, 1.7, 1.78, अब अराउंड इतना कुछ आ गया। ठीक है, वो आप देख लेना कैलकुलेट करके। समझ गए? समझ गए। तो इस तरीके से हमने मोलैरिटी से क्या निकाल ली? मोलैरिटी निकाल ली। ओके, ठीक है। अब इसका जरा ध्यान देना, हमने यहां पर क्या किया? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस दिस। अब इसको हम फॉर्मूले में जनरेट करते हैं। देखो ध्यान से, मोलैरिटी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आ गया किसका? मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालने का। अब यहां पर ये टर्म्स का मतलब क्या है?
ये तो आ गया आपका, ये तो मोलालिटी है। ये कैपिटल एम, इसका मतलब है मोलैरिटी। ये MW, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। और यहां पर ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये ग्राम पर ml में ही होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या है, एक और तरीके से इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा उल्टा करो, 1/m 1000d MMW डिवाइडेड बाई, इसको पूरे को उल्टा करो फॉर्मूले को, तो क्या आ गया, D/m माइनस के MW डिवाइडेड बाई 1000। एक मिनट, दिख रहा है क्या, मैं देखो, हाँ दिख रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया, एक और फॉर्मूला क्या आ गया, 1/m इज इक्वल टू D/M माइनस के मॉलिक्यूलर वेट। ये एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, इस फॉर्मूले से अगर ये क्वेश्चन करते तो कैसे करते, ये तरीका समझ में आ गया, विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है, अब करते तो क्या करते, जरा देखना ध्यान से। 1000 इंटू 2, मोलारिटी कितनी दे रखी है, 2। 1000 इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर ml। डायरेक्टली लिख दो, यूनिट कुछ मत लगाओ, डायरेक्टली लिखते जाओ। यूनिट तो लास्ट में मोल पर केजी, मोलारिटी ही आएगी, माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्व किया, कितना आ गया, 2000 अपॉन 1200 माइनस के 80, 2000 अपॉन 1120। देख लो भैया, भैया वही है ना, अरे 200/112, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, इस तरीके। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे लिखो, मैं मिटाता हूं, एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं। एक और क्वेश्चन सेम ऐसे ही करते हैं, आप लोग ट्राई करना। फाइंड मोलारिटी ऑफ 3 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन, और आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है 9 30 27 24 1.194 ले लो ग्राम पर ml। ठीक है, ये मैंने इंटेंशनली दिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, चलो करते हैं। फॉर्मूले याद रख लो, फॉर्मूले से करने की ऐसे की खास जरूरत नहीं। आपको मोलालिटी चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर कौन है, H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। 3 मोल पर लीटर, यानी हमने सॉल्यूशन 1 लीटर मान लिया, उस 1 लीटर सॉल्यूशन से ही हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। तो जब हम सॉल्यूशन 1 लीटर फिक्स कर दे रहे हैं, तो उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आएंगे, 3 मोल। वापस से सुनो, अब मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं कि 3m यानी 3 मोल पर लीटर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 3 मोल H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मैं जो 1 लीटर है इसको पहले मास में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसमें से सॉल्यूट का मास निकाल करके सॉल्वेंट का मास निकालूंगा। समझ गए, तो मैं इसका ही 1 लीटर का ही काम में ले रहा हूं। तो जब मैं सॉल्यूशन 1 लीटर काम में ले रहा हूं, तो उसमें जो मोल है वही तो मुझे यहां लिखने हैं। क्लियर है, क्लियर है, 3 मोल। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, आपका मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस
मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का वेट कितना है, निकाल लो। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का वेट 3 मोल है ना, यानी 3 मोल तो H2SO4 है और उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो 98 ग्राम पर मोल। ओके, तो क्या आएगा, 3 मोल, डेंसिटी और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 1.194 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितनी है 1000 ml, माइनस ये कितना आ गया 294 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो 3 मोल अपॉन 1194 ग्राम माइनस के 294 ग्राम, ग्राम, ये ग्राम। अब हमको आ गया 3 मोल अपॉन 900 ग्राम, हमें ग्राम नहीं चाहिए तो एक काम करो डिवाइड कर दो 1000 से, तो केजी आ जाएगा। तो 3 मोल अपॉन या बन गया केजी, 0.9 केजी। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9×27 9×27 स्मॉल है। समझ गए, देखो ये लगभग वो फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे 1000 एम कितना दे रखा है 3000, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.194 माइनस 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98। देखो सब कुछ वही लिखा हुआ है, सब कुछ एज इट इज वही लिखा हुआ है। और ये जो 1000 हमने बाद में लगाया था ये ना, ये जो वैल्यू आएगी वो ग्राम में आई थी, इसलिए 1000 लगा करके इसको केजी में कन्वर्ट किया, फिर ये 1000 ऊपर चला गया। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो फाइनली मोल पर केजी। ठीक है, ठीक है, सेम चीज है। ये तो हो गया आपका मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में। अब मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी के बीच, ठीक है। तो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, एक क्वेश्चन हम मोलैलिटी से मोलैरिटी निकालने वाला कर लेते हैं, ठीक है, बाद में फिर मोल फ्रैक्शन पर आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा फाइंड मोलैरिटी ऑफ 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन, और आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी आप ले लो 1.6 ग्राम पर ml, ठीक है। ओके, मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप वो लिखो जो आपको चाहिए मोलैरिटी। तो इसमें आप लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये देखो सॉल्यूट क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 3 मोल NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। तो हम यहां पर सॉल्वेंट लेंगे 1 kg, जिसमें पड़ा हुआ है 3 मोल NaOH, तो यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लो 3 मोल। क्लियर है। अब इस सॉल्वेंट में ही आप क्या करोगे, सॉल्यूट का मास ऐड करोगे, आपको क्या मिलेगा, वापस से बोल रहा हूं, सॉल्वेंट के मास में सॉल्यूट का मास ऐड करोगे और आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास को डेंसिटी की मदद से किस में कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम में। बात समझ में आई, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्वेंट का वेट तो आपको पता है 1000 ग्राम, सॉल्यूट का वेट कितना है, अरे सॉल्यूट 3 मोल ही तो है, 3 मोल का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 40 ग्राम, 3 मोल और ये 40 ग्राम पर मोल यानी 120 ग्राम, तो कितना हो गया
1120 ग्राम। ये क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस वेट ऑफ सॉल्यूशन को आपने डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गई, वेट अपॉन डेंसिटी। वेट दे रखा है इतने ग्राम और डेंसिटी दे रखी है इतनी। सॉल्व करोगे तो पॉइंट आया, ये लग गया इतने ml और ये 7 टाइम गया 700 ml, यानी 0.7 लीटर। क्लियर, बस हो गया यहाँ पर। तो आ गया 30 डिवाइड बाई 7 मोल पर लीटर। यहाँ पर 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 7 56 4.28 मोलर। मोलैरिटी कितनी आ गई, 4.28। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, फॉर्मूले से करोगे तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। क्लियर क्लियर, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोलैरिटी, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी के बीच। ठीक है, लिखो इसे, मैं करता हूं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस। मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच कन्वर्जन को लेकर के। फॉर एग्जांपल, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट कौन है आपको नहीं दिया, सॉल्वेंट वाटर है और मोलैरिटी 1 है और आपको इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो पूछा गया है सबसे पहले वो लिख लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन दिस। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, 1m का मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, और यहां तो वाटर है, सॉल्वेंट का मास कितना आ गया 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम वाटर है, उसमें 1 मोल सॉल्यूट है, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट से बड़े आराम से आ गए 1 मोल अपॉन 1 मोल प्लस वाटर कितना है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वाटर को अगर आप मोल में कन्वर्ट करोगे तो मास अपॉन मोलर मास। क्लियर, मास अपॉन मोलर मास। सॉल्व करोगे, मैंने आपको पहले भी कहा है 1000 अपॉन 18 की वैल्यू याद ही रख लो, कितनी आती है 55.5। तो मोल ऊपर जाएगा, मोल 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 कैंसिल आउट और आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी 56.5। तो ये तो आ गया आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फर्दर सॉल्व करोगे तो आई थिंक 0, मेरे को थोड़ा सा याद है 0.017 के अराउंड आती है। और अगर आपको यहां से वाटर के मोल फ्रैक्शन पूछ लिए गए यानी सॉल्वेंट में, तो 1 माइनस दिस कर देना। ठीक है ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहां हो गया। अच्छा, अब इसका आप क्या बना सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हो। हालांकि मैं फॉर्मूलेज में ज्यादा बिलीव नहीं करता, पर ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हमें इसका फॉर्मूला भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, यहां पर आपने क्या लिखा है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, ये जो 1 लिखी हुई है ये एक्चुअली आपने क्या लिख दिया है, मोलैरिटी तो लिख दी है। तो इसका मतलब यहां में सीधा मोलैरिटी अपॉन मोलैरिटी प्लस 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, हमेशा 1000 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको कभी भी वैल्यू दे रखी है 2 मोलर 3 मोलर 4 मोलर, तो इसका मतलब सॉल्वेंट तो 1000 ग्राम ही है।
अगर ये वो एक्वस नहीं है तो यहाँ पर कोई अदर सॉल्वेंट होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस ये तो फॉर्मूला आ गया। मोल फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट कर दिया एलसीएम लेकर के, ऐसे। तो ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन निकालना जब आपको मोलालिटी दी हो। लेकिन ध्यान रखना ये किसका होता है, ये सॉल्वेंट का होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का। अच्छा, अगर आपको मोलालिटी निकालनी हो तो थोड़ा सा इधर उधर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, इसको उल्टा कर लेता हूं, इसको भी उल्टा कर लेता हूं, ये भी सॉल्वेंट का ही है, अपॉन, तो ये आ गया आपका 1 + 1000 दिस, इसको इधर लेकर के गए तो कितना आ गया, तो कितना आ गया 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन दिस इज इक्वल टू 1000 अपॉन दिस। यहां तक आ गया, इसको और फर्दर ले आओ, मोलारिटी ये इधर लाओगे, बाकी के सारा उधर ले जाओगे, तो 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 - सोल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और ये किसका होगा, सॉल्वेंट का। ये लो सर, ये फॉर्मूला जनरेट हो गया मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच। क्या हमको इस क्वेश्चन में कोई जरूरत पड़ी? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन चूंकि अब मेंस वाले, जेई मेंस वाले अब इतने क्वेश्चन कहाँ से लाए, तो वो अब इनमें भी घुसना चालू कर दिया। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। जेई मेंस कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी दे रहा है, कहीं से भी क्या, एनसीईआरटी की एक लाइन उठा करके दे रहा है, बोर्ड के फॉर्मुलेज वगैरह भी दे रहा है। ओके, तो आपको थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लो, क्वेश्चन करने में इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार पूछा हुआ है ये, तो ठीक है, मिटाता हूं। एक ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि एक ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बताना है, और आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है एथेनॉलिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट आपका एथेनॉल है। इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट जो है वो आपका एथेनॉल C2H5OH है। सॉल्यूट कोई भी हो, क्योंकि इसमें सॉल्यूट कोई भी हो उसके मॉलिक्यूलर मास की तो जरूरत पड़ती नहीं है, हमको जरूरत पड़ती है इसके मॉलिक्यूलर मास की। तो हमें सॉल्वेंट क्या है ये पता होना चाहिए। तो बस जब आप सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, 2 मोल अपॉन 2 मोल, प्लस सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, 1000 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 46। 2 मोल 1000 अपॉन 46, ये मोल आ गए। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लोगे 23.73। ठीक है, ये आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गए तो सॉल्वेंट भी आ जाएंगे, 1 - ऐसे कर दो। क्लियर है, क्लियर। चलो, तो ये हो गए मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के। कोई हमको फॉर्मूला की रटने की, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए फॉर्मूला। ओके, एक क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें हम मोलारिटी से मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। ठीक है, चलो करते हैं, लिखो इसे। अब हम बात कर लेते हैं मोलारिटी
मोल फ्रैक्शन के बीच। देखो जैसे कि क्वेश्चन देता हूं मैं कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ 2m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ में आपको इसको डेंसिटी देनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ले लो 1.16 ग्राम पर ml, ठीक है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट बेसिक मैथ से, बेसिक मैथमेटिक्स से करेंगे। लास्ट में फॉर्मूला भी जनरेट कर लेंगे। देखो आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए सॉल्यूट के, उसके लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है NaOH अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आप 2m NaOH को ले रहे हो, 2 मोलार, इसका मतलब 2 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में से ही हम सॉल्वेंट निकाल करके उसका मोल फ्रैक्शन, उसका मोल निकालेंगे। तो हमने सॉल्यूशन को 1 लीटर लिया है, तो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट कितने लेने पड़ेंगे, 2 मोल। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, अब देखो ध्यान से, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन फिर उसका मोलर मास, हम लगा करके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, ये तो हो गए 2 + 2। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो चल ही रहा है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, 2 मोल सॉल्यूट, डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 मोल आपका सॉल्यूट है और 40 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो 2 मोल NaOH का मतलब इतना ही तो हो गया, इतने ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट चल ही रहा है। तो फाइनली आपके पास 2/2 प्लस डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.16 और वॉल्यूम कितनी है 1000, तो 1.16 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml माइनस के 80 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, वाटर का 18 ग्राम पर मोल। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2/2 प्लस 1160 माइनस के 80 अपॉन 18, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है, ग्राम ग्राम मोल ऊपर पहुंच गए, मोल मोल और इसका मोल तीसरा, अरे ये भी तो मोल ही है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 मोल अपॉन 2 मोल प्लस ये कितना आ गया 1080 अपॉन 18 मोल, ये तो हो गया 18 छक्की 60 मोल हो गए, मोल 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 गए तो आ गया 2/62 या फिर कहेंगे 1/31, ये आ गए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कितने 1/31। एक मिनट दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है 1/31 आ गए, सिंपल है। हाँ थोड़ा यहाँ दिक्कत तो आई होगी, पहली बार है तो आएगी, आप वापस से इसको वीडियो को देख सकते हैं। भाई हमको यहाँ पर क्या चाहिए, आप इसको सिंपली ये देखो कि आपको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैंने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, और ये तो चल ही रहा है। फिर मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दी, और यहां पर 2 मोल था तो मैंने ये कर दिया, इस तरीके से आ गया। क्लियर, क्लियर, आई होप क्लियर हुआ। दोबारा आप देख सकते हैं इसे रिवाइंड करके।
अब मैं एक फॉर्मूला जनरेट करता हूं, इससे रिलेटेड मैं एक फॉर्मूला जनरेट करता हूं। कैसे देखते हैं हमसे। सॉल्यूट ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप गौर करोगे तो जो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पुट करी है वो किसकी करी है, मोलैरिटी की ही करी है। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी प्लस मोलैरिटी इनटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए मेरे को ये चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मैंने इस तरीके से निकाला, यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, माइनस ये क्या है, मोलैरिटी, ये टू क्या लिखा हुआ, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वॉल्यूम तो, मोलैरिटी अगर दे रखी तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली 1000 ml ही हो गई, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बस एक बार देख लो, ऐसा कोई आपसे पूछ नहीं रहा, ला एंड फॉर्मूला याद रख लेना, लेकिन डेरिवेशन एक बार देख लो। कोई ऐसा कोई काम मैं कह रहा हूं नहीं आता, बस देख लो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। एडवांस वाले एक बार देख लो चल क्या रहा है, इससे थोड़ा क्या कंसेप्ट की डेप्थ आपको पता चलेगी, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि भाई एडवांस वाले ऊपर से तो नहीं देखते ना, तो रूट कॉज पकड़ के चलते हैं, तो इसलिए एक बार देख लो। मोलैरिटी और ये वॉल्यूम तो 1000 ml है ही है, तो मैं इसको लिख दूं 1000 D माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला आपके पास आ गया। ये यहां से तो और भी आसान पड़ता है, अगर आपने डायरेक्ट देखा होगा कि मैंने क्या से निकाला। ठीक है, तो एक तो आ गया आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो इस तरीके से आ गया, सॉल्यूट का आ गया तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी आ गया। एक फॉर्मूला अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हो तो एक फॉर्मूला आपको और आता है मोलैरिटी का, जिसमें मोल फ्रैक्शन दिए हो, तो वो फॉर्मूला क्या आता है, 1000 D मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला आपको मिलता है इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। ठीक है, ठीक है, बता ही देता हूं इससे कैसे है, बता देता हूं। चलो, अच्छा एक और बात, अगर आपका सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएंगे, तो ऐसे केस में आप इस टर्म को क्या मान सकते हो, नेग्लिजिबल। मान लो 0.0000001 है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा। तो ऐसे केस में मोलैरिटी आ जाएगी 1000 इंटू डी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये टर्म तो गई, ये टर्म बच गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ओके ओके, बस। तो आप ये फॉर्मूला आप याद कर लें, ये बनाई, ये तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ये हो गया मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में, इसकी डेरिवेशन ठीक है, आप लोग इधर उधर इसको करके करना हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी को हम अलग से लेंगे, नॉर्मेलिटी को सबसे मैं थोड़ा बाद में लूंगा। ठीक है, वो एक अलग ही डिटेल टॉपिक है। तो ठीक है, थैंक यू, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई। थैंक यू।